Chapter number 2, Introduction to Financial Statements and Other Financial Reporting Topics. Forms of business entities. A business entity may be a sole proprietorship, a partnership, or a corporation. A sole proprietorship, a business owned by one person, it is not a legally entity separate from its owner. The owner is responsible for the debts of the sole proprietorship. इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था बिजनेस एंटिटीज थ्री टाइप्स होती हैं इसकी थ्री फॉर्म होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एंड बिजनेस कॉर्पोरेशन सोल प्रोप्राइटरशिप्स यानी वन पर्सन बिजनेस एक बंदे का बिजनेस है एक शख्स का बिजनेस है वो सिंगल उसके अंदर इंडिविजुअली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट का लॉस का डेट्स का ठीक है सेकेंड है पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ओन बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स अगर टू पार्टनर्स हो जाएं और टू और मैक्सिमम 20% यानी 2 से 20 पार्टनर्स का बिजनेस कहलाता है पार्टनरशिप का बिजनेस ईच ऑनर कॉल्ड अ पार्टनर उसमें हर ऑनर जो है पार्टनर कहलाता है इस पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप और वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है पार्टनरशिप में जो भी डेट्स लिए गए हैं कर्जे लिए गए हैं उसका रिस्पॉन्सिबल है ठीक है पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा है यानी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप का एक्ट है किस पर बेस कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 नेक्स्ट अ बिजनेस कॉर्पोरेशन इज अ लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट ownership is evidenced by share of stock a corporation is considered to be separate and distinct from the stockholders कॉरपोरेशन यानी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ा बिजनेस है जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं शेयर होल्डर कहलाते हैं वो ठीक है और वो जो शेयर होल्डर हैं स्टॉक होल्डर हैं वो बिजनेस से सेपरेट होते हैं बिजनेस और ऑनर बोथ आर सेपरेट दोनों अलग अलग होते हैं जो हमने बिजनेस एंटिटी में डिस्कस किया था ठीक है तो बिजनेस की फॉर्म कितनी है हमारे पास जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस कहलाते हैं ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस कह लें इसको या फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज कह लें सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स the principal the principal financial statements of a corporation are the balance sheet income statement and statement of cash flows थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम थ्री स्टेटमेंट्स को लेते हैं फर्स्ट बैलेंस शीट सेकंड इनकम स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल कंडीशन the profitability and cash flows of an entity the user needs to understand the statements and related notes जब हम इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं उसका इन तमाम स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं स्टडी करते हैं ठीक है उसके कैश फ्लो को उसके इनकम स्टेटमेंट को बैलेंस शीट को स्टडी करने के बाद फिर कोई रिजल्ट को हम रिजल्ट निकाल रहे होते हैं कि इसका ये रिजल्ट है यानी इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये है वीक है स्ट्रांग है उसकी लिक्विडिटी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी सॉल्वेंसी ठीक है तो वो सब हमें क्लियर हो जाती है जब हम थ्री स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अ बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन अकाउंटिंग एंटिटी एज ऑफ अ पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर डेट तक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट कि ये समझे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जुलाई 2020 से 30 जून 2021 ये फिजिकल ईयर है ये जो डेट है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी बैलेंस शीट द बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर सेक्शंस बैलेंस शीट के थ्री मेजर सेक्शंस होते हैं फर्स्ट एसेट्स द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म liabilities the debts of the firm and stockholder equity the owner's interest in the firm ऑनर का कितना इंटरेस्ट है बिजनेस में वो कहलाती है स्टॉक होल्डर या ऑनर का बिजनेस में कितना क्लेम है वो कहलाती है स्टॉक होल्डर इक्विटी एट एनी पॉइंट इन टाइम द टोटल एसेट्स अमाउंट
must equal the total amount of the contribution of the creditor and owner. दिस इज एक्सप्रेस्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी आपकी जो स्टॉक होल्डर बैलेंस शीट है उसमें बताया गया कि एसेट्स और लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी, यानी एसेट्स इक्वल होने चाहिए लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी, तो आपकी बैलेंस शीट बैलेंस में आ जाती है. स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या रिकंसिलिएशन ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट. Funds are required to present reconciliation of the beginning and ending balance of their stockholder equity account. This is accomplished by presenting a statement of stockholder equity. Stockholder equity के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि उसका जो बैलेंसेस है वो आए कहाँ से और स्टॉक होल्डर इक्विटी में कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं. तो नॉर्मली हम जो है 2 हेड ऑफ अकाउंट को उसमें इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट है शेयर कैपिटल यानी पेड अप कैपिटल एंड सेकंड है रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग इज वन ऑफ द अकाउंट्स इन स्टॉक होल्डर इक्विटी और उसमें रिटेन अर्निंग सेकंड अकाउंट होता है. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो बन जाती है आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी. यानी पेड अप कैपिटल आपको बता रहा होता है कि आपका कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, यानी इतने कंपनी ने 1010 रुपीज ईच के शेयर इशू किए हैं तो कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल कितना होगा. 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, 10,000 रुपीज का पेड अप कैपिटल है. ठीक है, और रिटेन अर्निंग यानी रिटेन अर्निंग आपको बताती है कि कंपनी की जो प्रॉफिट अकाउंट है, ये हम इसको प्रॉफिट अकाउंट कह सकते हैं कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है रिटेन अर्निंग में. ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है वो उसमें आ रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने इस मरतबा प्रॉफिट ट्रांसफर किया इसमें, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर भी आपने अच्छा इस प्रॉफिट में से आपने कुछ एलोकेट किए कुछ रिजर्व और बाकी कुछ प्रॉफिट रह गया इसके अंदर. नेक्स्ट ईयर फिर प्रॉफिट हुआ फिर आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग में. तो उस तरह रिटेन अर्निंग को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड, समझे प्रॉफिट अकाउंट है ये, इसमें आप प्रॉफिट को ऐड कर रहे होते हैं. तो रिटेन अर्निंग आपका प्रॉफिट अकाउंट. तो पेड अप कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. तो बैलेंस शीट में आप क्या दिखा रहे होते हैं, वो आपके एक साइड पे एसेट्स आ रहे होते हैं तो उसकी अदर साइड पे लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी आती है जिसकी बेस पर आपकी बैलेंस शीट होती है बैलेंस.